हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, कंपनी शैली। तो कंपनी शैली में हम यहाँ पर जितने चित्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब शुरुआत कैसी हुई थी और इसका यहाँ पर मतलब जो है यहाँ पे जो चित्र हैं तो यहाँ पर कैसे बने हैं और इनमें किस किसका सहयोग है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं कि कंपनी शैली, देखो इसको पहले ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें हैं ध्यान से समझने वाली, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट ये भी बता देते कि अगर टेलीग्राम से बाई चांस नहीं जुड़ा है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां पर लिंक है तो आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब टेलीग्राम के लिंक से। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर कंपनी शैली है। तो कंपनी शैली की शुरुआत मैंने बताई थी। यहाँ पर आपको जम्मू शैली में यहाँ पर दिखा था पतन होने का, दिखा था आपको, तो मैंने बताया ही था कि यहाँ से कंपनी शैली स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग भी जानते हैं कि जब मुगल शैली का यहाँ पर मतलब चित्र बन रहे थे उस टाइप में यहाँ पर राजस्थानी भी चल रहा था। ठीक है, तो राजस्थानी में यहाँ पर मुगल का सबसे पहले बताते हैं कि जिस टाइम में मुगल के यानी कि मुगल के जो 18वीं शताब्दी मतलब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, तो यहाँ पर जो मुगल शैली का जब पतन हुआ तो वहां पर जो चित्रकार थे यानी कि दिल्ली छोड़कर कहां पर आ गए, पटना में आ गए। ठीक है, कहां से, दिल्ली छोड़कर कहां पर आए थे, पटना में आ गए थे। तो ये पटना में यहाँ पर इन्होंने मतलब जो शैली का विकास हुआ उस शैली को हम क्या कहते हैं, कंपनी शैली कहते हैं। ये चीज आपको पॉइंट याद करना है। दूसरा चीज अब हम मतलब बताएंगे कि यहाँ पर जो कंपनी शैली है, कंपनी शैली में जो सबसे प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में बताएंगे कि मतलब जैसे हुलास लाल है, सेवक राम है, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद को सबसे प्रमुख चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसमें, कंपनी शैली को। ठीक है, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं, देखो सबसे पहले हम कंपनी शैली में सबसे पहले आपको क्या, देखो यहाँ पर पहले सबसे पहले मेन पॉइंट्स हैं वो आपको सुनना है, उसको बाद में एक बार और रिपीट करा दूंगी कि ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर विकास है। जो विकास है किस टाइम में हुआ है, देखो 18वीं शताब्दी मतलब 18वीं शताब्दी के मुगल में तो यहाँ पर आपका पतन हो गया था। ठीक है, जब वहां पर दिल्ली आए तो यहाँ पर मतलब टाइम ही लग जाएगा ना, तो यहाँ पर कंपनी शैली का विकास हुआ। तो कंपनी शैली में यहाँ पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि मतलब जो कंपनी शैली है तो विकास है तो 19वीं शताब्दी, इसकी खोज है 1943, किसने, पीसी मानक। इसकी शैली है यानी कि जो शैली है वो कौन सी है, मुगल और कौन सी हो जाएगी, यूरोपीय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का। चलिए तो यहाँ पर शैली है तो मुगल प्लस यूरोपीय है। प्रसिद्ध कलाकार मैंने आपको बताया ही था, ईश्वरी प्रसाद और सेवक राम, हुलास लाल। ठीक है, और प्रमुख विषय कौन सा हो जाएगा, मतलब भारतीय जनमानस तथा पारिवारिक चित्र। मतलब आपको यहाँ पे कंपनी शैली में ज्यादातर आपको चित्र कैसे देखने को मिल जाएंगे, मतलब दैनिक जीवन से संबंधित आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चित्र भी मैंने लिख रखे हैं तो इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था, चित्रों का व्यापार था। यहाँ पर ये नहीं कि चित्र सिर्फ अपने शौक के लिए करते थे, ऐसा कंपनी शैली में बिल्कुल भी नहीं था। कंपनी शैली में जो चित्र बनाते थे वो कैसे बनाते थे, मतलब चित्रों का व्यापार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यापार करने का जो बताया है कि यहाँ पर अभी आपको देखेंगे यहाँ पर पटनी चित्र को सर्वप्रथम मतलब जो है कौन सा वाला, हाँ, यहाँ पर किस अंग्रेज अधिकारी सम्राट जहांगीर के मतलब यहाँ पर व्यापार की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, इसके क्वेश्चन से आंसर है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य है मतलब जो वो क्या कहते हैं, जो कैप्टन था, जो मिडिल टोन, मतलब ये हो गया मिडिल टोन, बीच वाला टोन वाला है ना, तो यहाँ पर है उन्हीं ने ही मतलब व्यापार करने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो विशेषता है, मतलब अभी तक आपने देखा था ईजल तो आप जानते होंगे कैसा, बाकी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, जो मतलब आईजीडी बॉम्बे वाले होंगे वो तो नहीं जानते होंगे। ईजल होता है कि जैसे कैनवस को हम जैसे लकड़ी का होता है उसी पर हम कैनवास को रखने का स्टैंड होता है। ठीक है, तो कैनवास बहुत बड़ा होता है ना, तो ईजल का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पर इसमें क्रॉस हैचिंग का भी यूज करा गया है। क्रॉस हैचिंग तो आप समझ रहे होंगे, मतलब स्केचिंग जो करी जाती है, क्रॉस हैचिंग। ठीक है, जो क्रॉस करके बनाया जाता है, क्रॉस हैचिंग जो ऐसे ऐसे होता है ना, क्रॉस हैचिंग। चलिए तो यहाँ पर हम बताते हैं, ये हो गया। अब इसका देखते हैं आकार। जो आकार है वो कौन सा आकार है, इसका मतलब 8 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 8 इंटू
6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 6 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 8 8 मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इंच में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 इंटू 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम आकार की बात करें, देखो आकार जो हम चित्रों के आकार लेते थे वो सबसे ज्यादा कौन से लेते थे, 8 इंटू 6 लेते थे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर छोटा होता था तो छोटे को मतलब आयात निर्यात करने में बहुत आसानी होती थी, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा जाता था, तो चित्रों को भी करा था। मतलब ये लोग फिरका बनाते थे, मतलब 6 चित्रों का सेट होता था, ये 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 10 मतलब 6 से हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, मतलब कुछ ही ज्यादा, मतलब 15 से ज्यादा तक नहीं, मतलब छोटे ही होता है। तो उसी का ही सेट तैयार करते थे, तो यहाँ पर फिरका बनाने के लिए तो साइज रखते थे 8, मतलब छोटा होगा तो उसको बहुत जल्दी मतलब आयात निर्यात करने में बहुत आसानी ही होगी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। बड़ा होगा तो उसको परेशानी होगी उसको आयात निर्यात करने में। प्रमुख केंद्र है तो इसका पटना हो जाएगा, जो इसका प्रमुख केंद्र है पटना, मतलब जो कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र था पटना ही था, क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा था कि जो मुगल के लोग जो दिल्ली से आए थे वो कहाँ आए थे, तो पटना में ही आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार होता था, कहाँ पर, पटना में। अगर हम चेहरे की बात करें तो चेहरा कौन सा हो जाएगा, 1.5 चश्मा हो जाएगा। कौन सा, अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रमुख धरातल है अभ्रक, तो कांच और हाथीदार, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रमुख धरातल उन्होंने लिया था, मतलब अभ्रक पात्र होता है उसका यूज करा है, और यहाँ पर कांच हो गया और हाथीदार, ठीक है। यहाँ पर यह भी नोट कर लीजिएगा कि ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का प्रयोग यूरोपीय चित्रकार टिली कैटल ने किया था, ठीक है। टिली कैटल ने किया था, याद रखिएगा, ईजल और ऑयल पेंटिंग का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, टिली कैटल ने किया था, ठीक है। यहां तक तो आप याद करना है। चलिए तो अब हम यहाँ पर बता देते हैं, देखो यहाँ पर देखो ये चीज पॉइंट आप अच्छे से याद करना। बहुत सारे स्टूडेंट, देखो मैं तो बार बार यही चीज कहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि थ्योरी पर ध्यान नहीं देते हैं, ये चीज गलती करते हैं। अगर यही चीज क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन को एक ही लाइन को, जैसे कि एक ही लाइन को अगर 10 क्वेश्चन दे दें तो आप उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं। देखो अगर यही चीज है कि प्रमुख विषय, अगर मान लो प्रमुख विषय पूछा जाए, इसी से ही मान लो इतना ही सिर्फ आपको याद करना है कि प्रमुख विषय कौन से हैं, भारतीय जनमानस और तथा पारिवारिक चित्र। अब यही चीज है, अब यहाँ पर क्या पूछेंगे, देखो जैसे कि पूछ लिया यहाँ पर कि कंपनी शैली का विषय क्या था, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा तो भारतीय मानस तो आप कर देंगे, हाँ भारतीय मानस है, आ गया याद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देने की ना आदत हो गई है, जैसे प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो क्यों ना आप थ्योरी याद करिए। मान लो जैसे कि आपने कोई प्रसिद्ध कलाकार याद करे कि ईश्वरी सेन याद कर लिया, सेवक राम याद कर लिया, हुलास लाल याद कर लिया, सिर्फ आपको एक ही लाइन याद करनी है ना। अब यही चीज आप लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट में कि उनका प्रसिद्ध कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो ईश्वरी प्रसाद रख दिया, और यहाँ पे 3 बाकी किसी और के रख दिए, मुगल के रख दिए, तो आपने कह दिया हाँ ईश्वरी प्रसाद है। फिर यहाँ पर सेवक राम रख दिया, फिर किसी तीसरे राजस्थानी के रख दिए, तो आपने कह दिया हाँ सेवक राम है। तो यहाँ पे हुलास लाल रख दिया, तो यहाँ पे 3 किसी मान लो पहाड़ी के रख दिए, तो आप कहेंगे कि हाँ हुलास लाल है, ठीक है। तो क्यों ना आप इतना ही कम से कम उसमें 3 ही 4 क्वेश्चन, मान लो फिर चौथा क्वेश्चन ऐसे भी बना ले कि ईश्वरी प्रसाद, सेवक राम, हुलास लाल कौन सी शैली के चित्रकार हैं, यहाँ पे 3-4 शैली किसी और की रख दी, यहाँ पे 4थी शैली किसी और की रख दी। तो मतलब बस आपको बस वही चीज आदत है कि मतलब प्रैक्टिस सेट अच्छा है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट तब अच्छा होता है जब हमारा थ्योरी बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत अच्छी रट गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही काम करना है। देखो टॉपिक आप जानते हैं कि टॉपिक बहुत सारे हैं, तो आप उसको याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आप कोशिश करा करिए कि अभी देखो एग्जाम हो सकता है कि आपकी एग्जाम जल्दी ही हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ तो मैं देख ही रही हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम जून में हो जाए, तो कोशिश करिए कि जल्दी से तैयार करिए, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी तैयार करिए, तो ये चीज हो गया। चलिए तो एक बार हम सारे स्टूडेंट को फिर से सब बता देते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो चलिए तो हम स्टार्ट में मतलब बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्क कर देते हैं कि ताकि आपको भी पता रहे। चलिए तो यहाँ पर है, बता देते हैं कि मतलब कंपनी शैली, जो कंपनी शैली को किस नाम से जाना जाता है, किस मतलब अगर बाई चांस देखो बहुत सारे स्टूडेंट बाद में भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि मतलब कंपनी शैली को किस नाम से जाना जाता है, पटना शैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट है, इसका विकास याद करना है आपको, कौन सा हो जाएगा, 19वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर हम खोज की बात करें तो 1943 किसमें, मानक ने किया है,
शैली की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, मुगल और यूरोपीय हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे 18वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर मतलब कौन आए थे, यहाँ पे मुगल वाले जो थे, मुगल शैली के जो कलाकार थे वो दिल्ली से यहाँ पर कहां पर आए थे, पटना में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसीलिए यहाँ पर इनका जो मतलब जो प्रमुख केंद्र है, जो प्रमुख केंद्र हो जाएगा इनका पटना हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर अगर पूछते हैं कि यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, सेवक राम हो जाएंगे और हुलास लाल हो जाएंगे। प्रमुख विषय की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख विषय कौन से हो जाएंगे, भारतीय जनमानस तथा पारिवारिक चित्र, यानी कि दैनिक संबंधी चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्देश्य। इनका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर उनका उद्देश्य ये नहीं था कि चित्र बनाने अपने शौक से पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे चित्र मतलब यहाँ पे जो उनका उद्देश्य था कंपनी शैली का, तो यहाँ पे जो चित्रों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, जो इनकी विशेषता है वो ईजल तथा क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग मैंने आपको बताया ही था क्या होता है आपका, इस तरह से जैसे आपने स्केच बनाए होंगे तो आप जानते होंगे इस क्रॉस हैचिंग क्या होता है। ठीक है, इसका आकार है, आकार इसका कौन सा हो जाएगा, 8x6 और 12x16। देखो यहाँ पर ज्यादातर ये वाला आकार ज्यादा लेते थे, जो छोटा वाला आकार है, क्योंकि उसको आयात निर्यात करने में आसानी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आयात निर्यात आसानी से हो जाता था, इसीलिए छोटा साइज लेते थे। क्योंकि छोटा साइज से बनाएंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर मतलब जो फिरका होती है, मतलब 6 चित्रों का सेट होता है, उसी को ही यहाँ पर आयात निर्यात करा जाता था। ठीक है, तो जो है तो आप लोग भी जानते हैं कि कंपनी शैली का जो मतलब व्यापार किया जाता था, ऐसा नहीं कि शौक के लिए पूरा करा जाता हो, किसके लिए करा जाता था, व्यापार के लिए करा जाता था। इसीलिए फिरका यहाँ पे बनाते, मतलब एल्बम की बोल सकते हैं, 6 चित्रों का सेट होता है, ये 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 10 से 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख केंद्र आपको बता ही दिया था कि मैंने, जो प्रमुख केंद्र है यहाँ पर कंपनी शैली का वो कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमुख धरातल, जो प्रमुख धरातल है यानी कि अभ्रक, कांच और हाथी दांत। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रमुख धरातल कौन सा हो जाएगा, अभ्रक, हाथी और मतलब हाथी दांत होता है, और आपका कौन सा हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नोट में हम देखेंगे यहाँ पर ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का प्रयोग यूरोपीय चित्रकार टिली कैटल ने किया था। मतलब जो यहाँ पर है कंपनी शैली में आप देखेंगे कि जो ईजल और यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ईजल का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पे जल रंग का भी प्रयोग हुआ है, ऑयल कलर का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर है, ये भी बताना भूल गई कि यहाँ पे जो चेहरे हैं वो किस में बने हैं, 1.5 चश्मे में चेहरे बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बता दिया कि इनका चित्रों का व्यापार है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर बस, ठीक है, यहाँ पर इतना ही है। बाकी यहाँ पर बता ही दिया है कि कौन सा 19वीं शताब्दी, बाकी सब लोग याद कर लेना। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे। यहाँ पर ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि आकार है, तो आकार समझ ही गए होंगे कि अगर यहाँ पर 8 होगा तो ये 6 होगा, तो इधर भी 6 होगा, ये 8 है तो यहाँ पर ये भी 8 होगा। मतलब इस तरीके से यहाँ पर इसका साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइज हो जाएगा, आकार कौन सा हो जाएगा, मतलब कंपनी शैली का जो है, इसके किस नाम से, फिरका बनाते थे। ठीक है, फिरका हो गया। ठीक है, बाकी तो मैंने लिख दिया है, अभी आपको समझ में ही मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकार है, ये वाला साइज कम लेते थे, ये वाला साइज ज्यादा लेते थे। चलिए, तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो ये चीज मैंने बता ही दिया था, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल वंश के पतन के बाद भारतीय कलाकार दिल्ली छोड़कर पटना और बंगाल चले आए। उस समय अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था, पटना था। कौन सा था, मतलब पटना था, याद रखिएगा। और इसी तरह पटना कंपनी शैली का विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, मतलब जो कंपनी शैली में आपको क्या याद करना है कि जो कंपनी शैली है उसमें 18वीं शताब्दी, मतलब 18वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर मुगल शैली का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध में मुगल शैली का यहाँ पर पतन हुआ। तब यहाँ पर कलाकार कहाँ पर चले आए थे, मतलब दिल्ली से कहाँ पर चले आए, यहाँ पे पटना और बंगाल चले आए। तो पटना में किसका शासन था, तो यहाँ पे अंग्रेजों का था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने चित्रों के साथ यहाँ पर चित्रों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। कौन, यहाँ पे अंग्रेजी शासन। ठीक है, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे यहाँ पे कंपनी शैली में। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा चीज आपको याद करना है कि आप अब यहाँ पर आपकी बारी आती है कि आपको बताना है कि भवन निर्माण, दो इंपॉर्टेंट है, भवन निर्माण शैली को कहा जाता है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बताइए कि भवन निर्माण को शैली में, मतलब जो भवन निर्माण शैली को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए। आपको मैंने
पढ़ाया तो नहीं है, बाकी तो सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। कॉलोनियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलोनियल, मतलब भवन निर्माण शैली को क्या कहा जाता है? कॉलोनियल बोला जाता है। कॉलोनियल से आप याद कर सकते हैं, कोलिन से याद कर सकते हैं ना, कोलिन तो हर के घर में यूज करते होंगे, तो कॉलोनियल है, तो ये आपको याद करना है कि मतलब भवन निर्माण शैली को कहा जाता है कॉलोनियल, ठीक है। तो यहाँ पर किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासन में, मतलब जो शासन काल में कौन सी जगह सूरत में बसने और व्यापार की आज्ञा दी थी? मतलब यहाँ पर अभी मैंने बिल्कुल बताया था कि यहाँ पर जो व्यापार करने की आज्ञा दी थी, जो बिजनेस करने का आज्ञा दी थी, वो किसने दी थी? कैप्टन जल्दी से बताइए कौन है? मिडलटन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पटना शैली के चित्रकारों का सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सब लोग जानते हैं कि कंपनी शैली में जो, यानी कि कंपनी शैली की अगर हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि चित्रों का व्यापार होता था, और चित्रों का व्यापार होता था वो किसके द्वारा होता था? अंग्रेजों के द्वारा होता था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, यहाँ पर पटना शैली के चित्रकारों का सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर किसका प्राप्त हुआ है? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए किसका हुआ है? अंग्रेज अधिकारियों का हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेज अधिकारी हैं, तो यहाँ पर इन्होंने व्यापार करना शुरू करा, अंग्रेज अधिकारियों का, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर चीज कंपनी शैली में ज्यादातर आपको चित्र नहीं पूछे जाएंगे, मतलब जितने भी चित्र हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट से ज्यादा हैं इनकी विशेषताएं याद करो कि यहाँ पर इनकी शैली की शुरुआत कैसी हुई, मतलब यहाँ पर किसका किसका सहयोग था, कौन से चित्रकार ने क्या क्या सहयोग दिया है, ये चीज ज्यादा याद करना है, ठीक है। अब आपको याद करना है महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह, ठीक है, महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह जो कहाँ के थे? पटना के थे। किन दो कलाकार, मतलब जो आपको बताना है महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह किन दो कलाकारों का संरक्षण प्राप्त किया? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यहाँ पर पटना में तो कलाकारों का संरक्षण प्राप्त किया। तो आपको बताना है कि किसने सहयोग दिया, किसने काम किया, तो कौन से दो चित्रकार ऐसे थे, ठीक है, किसमें? मतलब पटना में। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। देखो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को टाइम नहीं देती हूँ, तो आप लोग सोचिए समझिए और बताइए कौन सा हो जाएगा। एक हुलास लाल हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए। सॉरी, हुलास लाल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आपका एक गोपाल चंद हो जाएगा, गोपाल चंद और एक हीरा। यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो यहाँ पर जगह भी कम रह गई है, ठीक है, गोपाल चंद, और यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है सही से, गोपाल चंद और लालचंद। यहाँ पे दिख रहा होगा ना, सारे स्टूडेंट बता दीजिए अगर दिख रहा होगा, गोपाल चंद तथा लालचंद, हाँ यही दो थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा, मैंने यहाँ पर कहीं लिखा होगा गोपाल चंद, एक गोपाल चंद थे और एक कौन से थे? यहाँ पे एक इसका नाम लिखा है कि नहीं? गोपाल चंद, एक लालचंद है, लालचंद कहीं लिखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है लालचंद। देखो उस दिन तो मैं कह रही थी कि मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है तो नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि ताकि आपको पता रहे कि लालचंद भी यहाँ पर एक नाम के कलाकार हैं, लालचंद, ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, तभी कहूँ नहीं लिखा है लालचंद। चलिए, तो यहाँ पर पहले बता देते हैं कि महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह पटना, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए बता, देखो यहाँ पे कलाकार भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह पटना किन दो कलाकारों का संरक्षण प्रदान किया? तो कौन सा हो जाएगा? कौन से दो कलाकार थे? गोपाल चंद, और दूसरा कौन से कलाकार हैं? दूसरे कौन से? लालचंद, ठीक है। तो गोपाल चंद और लालचंद्र ये दोनों ही किस में संबंधित हैं? आपके शबही चित्र बनाने में, मतलब ये दोनों शबही चित्र बनाने में निपुण थे, शबही मतलब व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। कौन? गोपाल चंद और लालचंद। चलिए, तो यहाँ पर है किस कलाकार, वो किस चित्रकार या कलाकार, एक ही बात है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण हेतु अनुबंधित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब किसको बुलाया गया था, किसको आमंत्रित किया गया था? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण हेतु, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको
ये यहाँ से है आपका हुलास लाल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हुलास लाल, हुलास लाल हो जाएगा। देखो जो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको तो यहाँ पर याद ही कर लेना कि कौन सा यहाँ पे चित्रकार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चित्रकार ने, देखो यहाँ पे इसलिए मैं बता देती हूँ, बार बार रिपीट कर देती हूँ कि किस चित्रकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण हेतु अनुबंधित किया था, तो बिल्कुल हुलास लाल ने किया था। ये पहले भी बता देती हूँ, ये बनारस से कहाँ आए थे? पटना आए थे। कहाँ आए थे? बनारस से पटना। ये भी चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से जो हुलास लाल हैं वो कहाँ से आए थे? बनारस से पटना आए थे। ठीक है, देखो आपको थ्योरी समझने के लिए मुझे ही लगता है इतना ज्यादा टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगते होंगे, लेकिन आप कोशिश करती हूँ, इतनी लंबी क्लास भी नहीं होती कि 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़ना है। जब उस टाइम में मैं बीएड करती थी, उस टाइम में सोचिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर हो जाता था, दिमाग खराब हो जाता था कि इतना लेक्चर, इतनी देर तक लेक्चर सोचो, लेक्चर सुनने में बड़ा बोरियत फील होती है, बहुत ही ज्यादा बोरियत फील होती है। ये लोग, आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए मैं लेक्चर वाली क्लास सबसे ज्यादा कम इसीलिए रखती हूँ कि ताकि लेक्चर वाला हो कि कम से कम टाइमिंग में आपको अच्छे से समझ में आए। पढ़ाने को क्या है, मैं 1-2 घंटे क्लास पढ़ा दूं, 3 घंटे क्लास पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि यहाँ पर जब आप डिग्री कॉलेज में होंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं। ये नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर हो गया खत्म हो गया, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हो गया हुलास लाल हो गए जो बनारस से पटना आए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब हम एक बात और बता देते हैं इसमें कि जो यह शैली है, मतलब यह शैली का मतलब कंपनी शैली। कंपनी शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल से पंजाब तक, ठीक है, एक मतलब जो आंदोलन है बंगाल के रूप में, एक मतलब जो है ये शैली, मतलब कंपनी शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल से पंजाब तक उत्तर भारत, ठीक है, मतलब बंगाल से पंजाब तक उत्तर भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पंजाब में सिंध व नेपाल तक, मतलब ये जगह आपको बता रही हूँ कौन कौन सी जगह, बंगाल से पंजाब तक उत्तर भारत, और यहाँ पे दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम घाट तक, पंजाब में सिंध व नेपाल तक विस्तृत थी। यानी कि विस्तृत का मतलब है फैली हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो कंपनी शैली का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, यहाँ तक मतलब इतने तक यहाँ पर आयात निर्यात होता था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गया है, ये चीज पॉइंट अच्छे समझ में आ गया है, ये पॉइंट अच्छे समझ में आया है। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आया है तब भी बताइए, नहीं समझ में आया है तब भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं। चलिए, ये तो लालचंद लिख लिया है मैंने यहाँ पर। लालचंद देखिए मैंने नहीं लिखा था, देखो मुझे पता था, तभी कहूँ कि लालचंद तभी नहीं लिखा है, तभी तो मेरा माइंड उधर गया कि हाँ नहीं लिखा है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर चित्रकार की। देखो चित्रकार आप भी जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्रकार हैं। तो चित्रकार में देखते हैं सबसे पहले जो कंपनी शैली के चित्रकार हैं, नंबर 1 आपका ईश्वरी प्रसाद वर्मा है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार हैं किसके, कंपनी शैली या पटना शैली के। दूसरा है सेवक राम, ये भी प्रसिद्ध कलाकार हैं जो त्योहारों तथा समारोहों के चित्र बनाते थे। ठीक है, इनका भी याद कर लेना। और यहाँ पे हुलास लाल है जो कहाँ से, बनारस से। ये जो है हुलास लाल, ये बनारस से कहाँ पर आए थे, पटना में आए थे। कहाँ से, बनारस से पटना। यहाँ पर देखते हैं शिवलाल है, झुमक लाल है, उस्ताद राम प्रसाद हैं, जय रामदास हैं, गोपाल दास हैं। तो गोपाल दास जो है आपको दिख रहा होगा कि ये एक शबीह चित्र बनाते थे। कौन से बनाते थे, शबीह चित्र बनाते थे। एक गोपाल दास बनाते थे, एक यहाँ पर लालचंद का भी लिख लीजिए, ये भी क्या बनाते थे, शबीह चित्र बनाने में निपुण थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये लालचंद और गोपाल दास ये दो ही ऐसे चित्रकार हैं, यहाँ पर ये 2 चित्रकार हैं जो किसमें, शबीह चित्र बनाते थे। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे कौन से, ये उल्लू लाल है, ये उल्लू लाल है। ठीक है, यहाँ पे बंशी लाल है, शिवलाल, मुकुंद लाल, तूनीलाल। ठीक है, गोपाल चंद, फकीर चंद, केहर सिंह और शिवदयाल। देखो यहाँ से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो भी चीज मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के ये 2 कलाकार, यानी कि जो ईश्वरी नारायण सिंह है, तो इनको तो आप बिल्कुल 2 कलाकार को याद कर लो। नंबर 1 गोपाल चंद और कौन सा, लालचंद। ये 2 तो कलाकार बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिए। कौन से, गोपाल चंद और लालचंद, ये शबीह चित्र बनाने में निपुण थे। और कौन लेकर आया था, ईश्वरी नारायण, जो ईश्वरी नारायण सिंह।
पटना के हैं जो, ठीक है, महाराजा हैं जो, राजा महाराजा। चलिए, तो ये चीज याद करना है। पहला चीज, कंपनी शैली के अगर चित्रकार आपको याद करने हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा याद करना है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवक राम इंपॉर्टेंट है, जो त्योहारों तथा समारोह के चित्र बनाते थे। हुलास लाल क्या है? जो आपके यहाँ पर कहां से? बनारस से पटना आए थे। यहाँ पर शिवलाल, झुमकलाल, उस्ताद राम प्रसाद, जयराम दास, गोपाल दास, उल्लूलाल। यहाँ पे गोपाल दास को बता देते हैं कि ये एक शबीह चित्र बनाने में निपुण थे। और दूसरा यहाँ पर लालचंद, ये लालचंद और वो गोपाल दास, ये दोनों जो है चित्रकार किसमें, मतलब वो थे, मतलब यहाँ पे शबीह चित्र बनाने में निपुण थे। और यहाँ पर कौन लेकर आया था? यहाँ पे महाराजा जो थे, कौन से? ईश्वरी नारायण सिंह है, ये इनको लेकर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पे बंशीलाल, शिवलाल, मुकुंदलाल, तूनीलाल और गोपाल चंद, फकीर चंद, केहर सिंह, शिवदयाल। जो इंपॉर्टेंट है ये याद कर लेना, ईश्वरी, सेवक राम, हुलास लाल और यहाँ पे उस्ताद राम प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद राम प्रसाद का भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से शैली के कलाकार हैं, तो याद रखिएगा। बाकी गोपाल दास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोपाल चंद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी केहर सिंह भी इंपॉर्टेंट है, लालचंद भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना जितना मैं बता रही हूँ उसको तो आप रट लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लास्ट आपका यहाँ पे विशेषताएं। देखो, यहाँ पर विशेषताएं भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या विशेषताएं? जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो यहाँ पर एक फिरका पेंटिंग वाली है, ठीक है। फिरका पेंटिंग इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर कंपनी शैली में फिरका पेंटिंग इसलिए प्रसिद्ध हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो 6 चित्रों का सेट बनाया जाता था, यानी कि 6, मतलब जो 6 साइज है, मतलब ऐसे करके होता है कि मतलब 8, यहाँ पर 8 साइज इधर ऊपर होगा, तो यानी कि इसकी चौड़ाई 8 है तो इसकी चौड़ाई भी 8 होगी। 6 होगी तो यहाँ पर भी इसकी लंबाई 6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8x6 में बनाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये भी है फिरका पेंटिंग चित्रों का सेट क्रॉस, और यहाँ पे क्रॉस हैचिंग की भी विशेषता थी। चेहरे हैं वो 1.5, यहाँ पे 1.5 लिख दिया है, यहाँ पे 1.5 चश्मे लिख देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर जो विशेषता है, ठीक है, जो विशेषता है यहाँ पर जो कंपनी शैली की विशेषता है, नवीन पदार्थों का प्रयोग हुआ है, विदेशी का प्रयोग हुआ है, यानी कि विदेशी, यहाँ पर कागज लिखा भूल गई हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, विदेशी कागज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। किसका प्रयोग हुआ है? विदेशी कागज का। अनुकृत बनावट पोत है, मतलब अनुकृत है, बनावट पोत है, यहाँ पे टेक्सचर का भी यूज हुआ है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोत, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो टेक्सचर कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सचर का भी यूज करा गया है। कजली स्याही का प्रयोग हुआ है और फिरका पेंटिंग यानी कि चित्रों का सेट जो प्रयोग हुआ है। क्रॉस हैचिंग है, फिरका पेंटिंग हमारे आयात और निर्यात के लिए यूज होता था। और यहाँ पे क्रॉस हैचिंग तो आप जानते ही हैं, क्रॉस हैचिंग ऐसी होती है, ठीक है। और बाकी 1.5 चश्म चेहरे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1.5 चश्म इसके चेहरे बने हुए हैं कंपनी शैली में। चलिए, तो ये तो चीज हो गया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पे प्रमुख चित्र। जो प्रमुख चित्र हैं कौन कौन से हैं? खान बहादुर अपने कबीले के पुरुषों के साथ है, नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिट्टी के खिलौने की दुकान, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जापानी मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। ये मछली बेचने वाला, ये भी ठीक है, ज्यादा नहीं। टोकरी बुनने वाली, ये भी ठीक है, ये भी। बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। देखो, अगर हम प्रमुख चित्रों की बात करें कंपनी शैली में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे खान बहादुर अपने कबीले पुरुषों के साथ है, और दूसरा यहाँ पे जापानी मोर है। यहाँ पर 2 चित्र हैं, बाकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतने सारे चित्र हैं तो अब बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा है भी नहीं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेवक राम। देखो सेवक राम देखो कंपनी शैली के जो सेवक राम है, ठीक है, जो कंपनी शैली के जो सेवक राम है, तो आप लोग जानते हैं कि किससे संबंधित है? यहाँ पे त्योहारों और समारोह के चित्र बनाते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेवक राम कैसे चित्र बनाते थे। यहाँ पे दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य है, झूला, छठी पूजा, और यहाँ पे सोनपुर के जो दृश्य हैं वो भी बनाए हैं यहाँ पर किसने? सेवक राम में। और इवन यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि प्रारंभिक चित्रों में सेवक राम का नाम यहाँ पर उल्लेखित है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर अभी तक किसी भी चित्रकार का यहाँ पर सर्वप्रथम माने, मतलब प्रारंभिक चित्रों में किसी का नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर किसका नाम उल्लेखित है? सेवक राम का उल्लेखित है। तो आप समझ गए होंगे कि जो चित्रकार याद करने हैं वो आपको कौन सा याद करना है। सबसे प्रमुख चित्रकार आपको ईश्वरी प्रसाद याद करना है, दूसरा आपको याद करना है सेवक राम, तीसरा आपको याद करना है गोपाल चंद, और चौथा आपको लालचंद याद करना है, और पांचवा आपको क्या याद करना है?
मतलब गोपाल चंद और आपका लालचंद और ईश्वरी प्रसाद और एक हुलास लाल। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको बताया इसको अच्छी से याद करिएगा। ठीक है, जो 5-6 जितने भी आर्टिस्ट बताए हैं उसको आप जरूर अच्छे से याद करिएगा। एक हुलास लाल याद करना है, सेवक राम याद करना है, और आपका ईश्वरी प्रसाद है, और एक आपका गोपाल चंद है हो गया, और आपका लालचंद, यानी कि 5 हो गए। तो 5 इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको रिपीट करा देती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से याद हो। बाई चांस किसी के दिमाग में नहीं हो रहा हो, जिसको कहते हैं समझदानी सबके पास समझदानी है ना, ऐसे मेरे टीचर कहते थे, समझदानी में घुसा कि नहीं घुसा। चलिए, तो ये सबको तैयार हो गया। चलिए पहले बताइए कि सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये बताइए। सबको समझ में आना चाहिए। देखो एग्जाम आने वाले हैं, देखो आपका टॉपिक भी अब अच्छे ही टॉपिक आएंगे। अब आपका जो लड़ाई है, जिससे मेरिट बनती है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे देखो यहाँ पे इंडियन आर्ट बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इंडियन आर्ट का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। आप 100% आप इंडियन आर्ट करके आएंगे, 95% आप आर्टिस्ट करके आएंगे। मैं 5% कट कर रही हूं, क्योंकि आपका हो सकता है बहुत सारा पूछ लेता है कि ये कौन से माध्यम में बना है। ठीक है, तो उसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने नहीं पढ़ा है कि इसका क्या होगा, कि पता नहीं कौन से चित्र का पूछ ले, उनका क्या पता दिमाग का। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन रह जाए। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्थापत्य अगर आपने याद कर लिया है तो देखो 100% आपका किसमें मिल सकता है, वेस्टर्न आर्ट में। वेस्टर्न आर्ट का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आएगा, इस बात की गारंटी है। जितना मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्थापत्य भी आप बिल्कुल कम से कम 98% कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अगर गलत जा सकता है तो जा सकता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो स्थापत्य इसके बाद ही बिल्कुल अब आपका काली घाट और तंजौर शैली बस जल्दी से करा दे, फिर उसके बाद आपका कराएंगे स्थापत्य कराएंगे, कि ताकि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगा। बस एक ही टॉपिक बचा है स्थापत्य वाला, वो भी खत्म ही करवा देते हैं उसको। ठीक है, जल्दी से फिनिश करवा देते हैं, 10-15 दिन में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे डेली क्लास होती ही है ना। इतना तो आपको पेड क्लास में भी इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा जितना मैं आपको दे रही हूँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए जाते जाते लाइक करिएगा सबसे बस ये रिक्वेस्ट है, लाइक करिएगा, और बाकी सब लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर भी बढ़वाइएगा, है ना। जल्दी से जल्दी से शेयर करा कर दो, शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो और मैं जल्दी से लाइव क्लास लेना स्टार्ट करूँ। 6-6 घंटे की क्लास लूंगी, 12-12 घंटे की क्लास लूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं 10:30 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ, वेस्टर्न के साथ। आपको बता देते हैं कौन सा टॉपिक रहेगा, फॉविज्म रहेगा, फॉविज्म या फिर जंगलवाद। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।